आज जो है हम जनरल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 जो है उसके क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सवाल है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 4 7 8 का हमारे पास एक सेट है, बी हमारे पास 4 6 8 9 का सेट है एंड सी हमारे पास 3 4 5 7 का सेट है। तो हमने फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, और इस तरह हमारे पास जो है वो तकरीबन 6 सवाल हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ए यूनियन बी जो है वो करना है। तो ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं कि दोनों जो सेट्स होते हैं ए और बी का, उन दोनों को हम मिलाकर लिख देते हैं तरतीब के साथ। लेकिन जो हमारे पास दोनों सेट्स में एक जैसे नंबर होते हैं उनको हम दोबारा नहीं लिखते। तो अब हमारे पास ए है, ये देखें ए हमारे पास है 1 4 7 8, और इसी तरह हमारे पास बी है 4 6 8 9। अब हम क्या करेंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे। अब इसमें जो है वो अलामत लगा देते हैं। और अब देखिए हमारे पास ए में हमारे पास 1 है तो 1 लिख देंगे। अब 4 दोनों में आ रहा है लेकिन हम सिर्फ एक बार लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 6 है तो 6 पहले लिखेंगे, फिर 7 है 7 लिखेंगे, फिर 8 है, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 9 है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन बी का, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया है। अब दूसरे में हमने क्या करना है कि बी यूनियन सी है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे कि पहले बी जो है उसमें से लिख लेंगे 4 6 8 9, और सी हमारे पास है 3 4 5 7। तो अब क्या करेंगे, बी यूनियन सी कर देंगे। अब ये देखें दोनों लिख ली, दरमियान में यूनियन की जो है वो अलामत लगा दें। तो ये देखें यहाँ पर 3 है तो ये 3 आ गया, ये 4 है यहाँ पर 4 आ गया। इसी तरह हमारे पास सी में जो 5 है फिर 5 लिख लेंगे, तरतीब के साथ लिखना होता है। और यहाँ पर हमारे पास सी में बी में 6 है तो ये 6 आ गए। इधर 7 है 7 आ गए, 8 और 9 ये एज इट इज़ जो है हमारे पास ये ए बी यूनियन सी जो ये हमारे पास आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएं। उसमें हमने इंटरसेक्शन करना होता है। अब इंटरसेक्शन में क्या, अब इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए की हमने रकम लिख ली है 1 4 7 8, और सी की हमने लिख लिया है 3 4 5 7। तो जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जब जब दोनों सेट्स के अंदर जो नंबर्स हमारे पास मैच हो रहे हैं, जो सेट्स हमारे पास मैच हो रहे हैं वो हमने लिखने होते हैं। अब ए में क्या है 4, और सी में भी हमारे पास क्या है 4, तो ये 4 हमने नीचे लिख लिया। इसी तरह अब हमारे पास ए में क्या है 7, और सी में ये देखें ये हमारे पास 7 इधर भी है और ये 7 इधर भी है, तो ये हमने नीचे लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन अंडर इनटू बी इंटरसेक्शन सी। मतलब कि अब हमारे पास 3 चीज़ों का निकालना है, ए भी है बी भी है सी भी है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये इनटू वाली रकम है इसका हम पहले करेंगे। बी इंटरसेक्शन जिसमें पहले ब्रैकेट लगी होती है पहले वो करते हैं, फिर उसके साथ जो ए है वो करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये बी की वैल्यू है 4 6 8 9, और सी की वैल्यू है 3 4 5 7। तो इधर आ जाते हैं। अब देखें इसमें हम जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इन दोनों में सिर्फ 4 जो है वो कॉमन आ रहा है। ये देखें इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो ये हम 4 नीचे लिख देंगे। अब क्या करना है कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन आया है उसमें से हम ए को इंटरसेक्ट कर देंगे। तो अब ये देखिए ए की हमने वैल्यू लिख दी है 1 4 7 8, और ये हमारे पास ये जो वैल्यू आई है 4 बी इंटरसेक्शन सी करके, तो ये हमारे पास 4 है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को इंटरसेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास इधर भी 4 है, ये देखें, और इधर भी 4 है, तो हम क्या करेंगे ये नीचे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। हम जो है वो जनरल मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 जो है आज कर रहे हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू है 2 4 6, और बी की वैल्यू है 3 6 9 12,
और सी हमारे पास है 4, 6, 8 और 10। तो हमने वेरीफाई करना है कि हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, और ए यूनियन बी हमारे पास है यूनियन सी, मतलब कि ब्रैकेट वाली हम पहले सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी और उसके साथ हम यूनियन ए कर देंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड में हम ए यूनियन बी करके फिर यूनियन सी कर देंगे। तो सलूशन हमारे पास है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है ए यूनियन बी। अब ए की वैल्यू है 2, 4, 6 यूनियन 3, 6, 9, 12। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को यूनियन कर देंगे। अब ए के अंदर हमारे पास है 2, 3। अब बी से हम 3 निकालेंगे, इधर से हमारे पास 4 है, 5 नहीं है। उसके बाद 6 है हमारे पास, ये 6 लिख लिया है। उसके बाद हमारे पास 9 है, उसके बाद 12 है। तो ए यूनियन बी हमारे पास आ गया 2, 3, 4, 6, 9, 12। अब देखें, अब हमने जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इसके साथ सी के साथ हमने यूनियन करना है। तो अब ए यूनियन बी में हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमने ये लिख दी है, साथ में यूनियन का एलिमेंट लगा देंगे। और उसके बाद सी हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये देखिए 4, 6, 8, 10। तो ये देखें 4, 6, 8, 10 जो है हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे। जब हम दोनों का यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास ये देखें 2 है, यहाँ पर 3 है, 4 दोनों में है, 4 एक दफ़ा लिख देंगे। 6 जो है दोनों में है, एक दफ़ा लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास 8 यहाँ पर नहीं लिख रहे, यहाँ पर है तो एक दफ़ा 8 लिख देंगे। अब ये 9 है, 9 लिख देंगे। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 12 है। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसकी इक्वल आ गई है। 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 और 10 और 12, ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला बी यूनियन सी करेंगे। उसके बाद जब इनका यूनियन निकल आएगा तो फिर हम ए के साथ इसका यूनियन करवाएंगे। अब बी यूनियन सी हम कर रहे हैं 2, 4, 6 यूनियन 3, 4। अब ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ठीक है, 2, 4, 6 और यूनियन बी यूनियन सी ये हमारे पास जो आया है ये हमने यहाँ पर लिख लिया है 3, 4, 6, 8। उसके बाद 9, 12 और 10 और 12। अब इन दोनों का यूनियन करवाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर 2 भी आना है, यहाँ पर 2 आएगा। 2, 3, 4, 6। उसके बाद हमारे पास है 8, 9, 10 एंड 12। ये हमारे पास ये आगे साथ में यहाँ पर 2 आता है। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे तो बी यूनियन सी हमारे पास जो है वो आ रहा है यहाँ पर। अब बी यूनियन सी जब करेंगे 2, 4, 6 है, यूनियन 3, 4, 6, 8, 9, 10 एंड 12। जब हम दोनों का यूनियन करेंगे 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, ठीक है। मेरे ख्याल पीछे उन्होंने किया नहीं है। यहाँ पर ये देखें ये वैल्यू और यहाँ पर ये वाली वैल्यू, ये दोनों यहाँ पर सेम आ रही हैं, ये वाली वैल्यू। तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। हम जो है वो जनरल मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। उसके हमने पहले जो 3 क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ गमजन है। तो हमारे पास इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 9 और बी हमारे पास है 1, 3, 5, 7 एंड सी इज़ इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6। वेरीफाई हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास जो है इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम इस साइड को लेंगे, ये वाली साइड, और इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की वैल्यू हमारे पास है 2,
13579 ये हमने लिख ली यहाँ पर। दरमियान में इंटरसेक्शन लगाएंगे और उसके बाद बी की वैल्यू है 1357। जब दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये 3 है, ये यहाँ पर इधर भी 3 है, ये हमने लिख लिया। इधर 5 है, इधर भी 5 है, ये भी लिख लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 7 है, इधर भी 7 है। तो ये हमारे पास 357 हमारे पास एलिमेंट्स कॉमन आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसमें से इंटरसेक्ट करवाना है सी को। अब सी की वैल्यू हमारे पास है 2 3 4 5 6। तो ये इधर लिख लेते हैं, ये हमारे पास 357, ये वैल्यू इंटरसेक्ट 2 3 4 5 6। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 3 कॉमन है, इधर भी और इधर भी। और हमारे पास है यहाँ पर 5, ये 5 आ गया। और ये हमारे पास इधर भी 5 आ चुका है, 3 5 और 3 5। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स कॉमन आ चुके हैं ये हमने इधर लिख लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि राइट हैंड साइड जो है उसको सोल्व करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी हमारा इधर किया हुआ है। तो ए की वैल्यू है 1357 इंटरसेक्ट 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारे पास 3 और इधर भी 3 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर ये नीचे लिख लेंगे। और इधर हमारे पास 5 और इधर भी हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, तो हम ये नीचे लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी करना है। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू है 2 3 5 7 9 इंटरसेक्ट, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको इंटरसेक्ट करेंगे 3 5। तो इधर भी 3 5 है, इधर भी 3 5 है। तो ये नीचे कॉमन आ गए, ये इसका इंटरसेक्ट आ गया। अब इसका इंटरसेक्ट 3 5 इधर ये देखें, ये इसका 3 5 आ गया है। और इधर भी हमारे पास जो है वो 3 और 5 आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं वेरीफाई कर चुके हैं, दोनों इक्वल हैं। ये वाली साइड लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 5 है। अब यू की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13 14। ए की वैल्यू है 7 10 13 14 एंड बी की वैल्यू है 7 8 11 12। तो हमने वेरीफाई क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ये हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने 8.1 जो है एक्सरसाइज जनरल मैथमेटिक्स 9 क्लास है वो कर रहे हैं। हमने जो है यहाँ पर पहले 4 क्वेश्चन जो है हमने कर लिए थे। आज हमने क्या करना है, 5वां क्वेश्चन करना है। तो 5वें क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि ए यूनियन बी है हमारे पास और साथ में हमारे पास यूनियन सी है। तो हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता है, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर होती है वैल्यूज़ उनको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 1 4 7 8 और बी की हमारे पास वैल्यू है 4 6 8 9। सी हमारे पास इसी तरह है 3 4 5 7। तो ए हमारे पास है, बी क्योंकि हमने ए और बी का पहले यूनियन लेना है क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है, तो हम इनको लिख लेंगे 1 4 7 8 यूनियन 4 6 8 और 9। अब ये देखिए हमारे पास 1 इधर है, ये हमने 1 लिख दिया। इसी तरह हमारे पास 4 दोनों में है लेकिन हम एक दफ़ा लिखेंगे। फिर 7 है हमारे पास, अब 8 दोनों में आ रहा है तो सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। उसी तरह ये 9 है, तो ये हमने यहाँ पर 9 लिख दिया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये हमने इसके साथ सी को यूनियन करवाना है। तो अब ये देखिए ए यूनियन बी हमारे पास निकल आया है। अब साथ हमने यूनियन सी करना है। अब ए यूनियन बी हमारे पास ये है, ये हम नीचे ये लिख देंगे। अब यूनियन लगाएंगे, फिर सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 4 5 7।
अब ये देखिए 3 4 5 7 जो है ये हमने लिख दी है। अब हम इसको यूनियन करवाएंगे। अब ये देखिए ये हमारे पास 1 इधर है, 1 लिख दिया हमने। अब ये सी के अंदर हमारे पास 3 है तो ये हम 3 यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमारे पास 4 है, 4 लिख दिया। अब हमारे पास इधर 5 है, ये हमने 5 लिख दिया है। ये 6 है, फिर ये 6 लिख दिया है। इसी तरह 7 8 और 9। अब 7 2 दफ़ा यहाँ पर आ रहा है तो हमने क्या करना है, सिर्फ एक दफ़ा यहाँ पर लिखना है। अब ये 7 हमने एक दफ़ा लिख दिया। अब 8 और 9 हमारे पास हैं तो ये हमने 8 और 9 लिख दिया। अब हमारे पास जो सोल्यूशन आया है ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो ये 1 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हमारे पास सोल्यूशन आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका लास्ट पार्ट है 6। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है और उस जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो ये हमारे पास अगेन हमारे पास ये ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ए की वैल्यू हमारे पास है 1 4 7 8 और बी की वैल्यू है 4 6 8 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्ट करेंगे। ये हमने लिख दिया ए की वैल्यू ये हमारे पास है और इंटरसेक्ट बी कर दिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 4 है और इधर भी 4 है और ये हमने 4 इंटरसेक्ट कर लिया क्योंकि दोनों कॉमन आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो मैच कर रहा हूँ। अब आगे हमारे पास है, इनको जो वैल्यू हमारे पास आई है इसमें से इंटरसेक्ट सी करना है। अब ये देखिए इंटरसेक्ट जब सी करेंगे तो ये देखें ये इधर 4 है, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये 4 और इंटरसेक्ट ये देखें 3 4 5 7। अब ये जो 4 दोनों में कॉमन आ रहा था नीचे 4 लिख देंगे और ये हमारे पास इसका सलूशन आ जाएगा। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। अब इफ़ ए इज इक्वल टू 1 7 11 15 17 और 21 और बी हमारे पास है 11 17 19 23 एंड सी 2 3 5। तो हमने वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि दोनों का जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम राइट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये क्या करेंगे हम कि हमारे पास वैल्यू आई है ए इंटरसेक्शन बी हम पहले करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास है ए की और ये वैल्यू हमारे पास बी की है। जब इंटरसेक्शन करेंगे दोनों में से देखें ये 11 और 17 दोनों में से कॉमन आ रहे हैं, ये हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन सी करना है। अब देखिए जब हम इंटरसेक्शन सी करेंगे ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये लिख दी है, लेकिन इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 2 3 5 थी हमने वो लिख दी है। जब इंटरसेक्ट करेंगे दोनों में कुछ भी मैच नहीं करता, हमारे पास नल सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, मतलब कि इसके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। अब ये देखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। पहले हम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू हमारे पास ये है और सी की वैल्यू ये है। अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। इसी तरह अब हमने क्या करना है, ए का सेट लिख लेना है। अब उसमें से एम्प्टी सेट जो है उसका इंटरसेक्ट करना है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं कॉमन क्या आएगा, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ चुका है। अब इधर भी एम्प्टी सेट है, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये देखें यहाँ पर, और इधर हमारे पास राइट हैंड साइड ये भी है हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।